नमस्कार दोस्तों, दिव्य भारद्वाज ज्योतिष में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखेंगे मेष लगन। जिन लोगों की पत्रिका में प्रथम भाव में 1 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब मेष राशि, तो आप मेष लग्न के हुए, जिसके स्वामी मंगल देव होते हैं। दोस्तों, आज क्योंकि राहु के बारे में चर्चा करेंगे कि राहु प्रत्येक लगन में प्रत्येक भाव में बैठकर किस प्रकार का फल देते हैं, तो ये श्रृंखला आज से जारी रहेगी। तो आज पहला मेष लगन। दोस्तों, मेष लगन वाले जो भी जातक होते हैं उनमें जल्दबाजी और कहना चाहिए किसी काम को करने में धैर्य की कमी और गुस्सैल प्रवृत्ति, ये मेष लग्न वालों की होती है। दोस्तों, राहु कोई ग्रह नहीं है। राहु और केतु ये दोनों ही छाया ग्रह हैं। जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें जब अमृत प्राप्त हुआ तो देवताओं और राक्षसों दोनों में ये बंटना था, लेकिन देवताओं ने कि ये राक्षसों को ना मिले, ऐसी चाल चल के सिर्फ ये देवताओं में वितरण हो रहा था, तो वहीं स्वरभानु नाम का एक दैत्य वो रूप बदलकर देवताओं की पंक्ति में बैठ गया। और इसकी खबर जब सूर्य और चंद्रमा ने विष्णु भगवान को दी तो उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से स्वरभानु दैत्य के गले पे वार करके 2 टुकड़े कर दिए, जिसमें सर वाला हिस्सा राहु बना और धड़ वाला हिस्सा केतु बना। दोस्तों, क्योंकि राहु के पास दिमाग है, वहीं केतु के पास दिल है, तो जब भी राहु की दशा किसी भी व्यक्ति के ऊपर शुरू होती है तो सबसे पहले तो उसकी बुद्धि को ये भ्रष्ट कर देता है। उसकी बुद्धि इस लायक नहीं रहती कि कुछ भी अच्छा बुरा वो सोच पाए। कहना चाहिए कि बुद्धि उसके वश में होती ही नहीं है। राहु की कोई अपनी राशि नहीं है। ये जिस राशि में और जिस ग्रह के साथ बैठता है उसी राशि के स्वामी और ग्रह के अनुरूप फल देने लगता है। तो बहुत सीधी सी बात है कि अगर ये ऐसी राशि में बैठेगा कि जिसका राशिपति कहीं शुभ अवस्था में हो, या जिस ग्रह के साथ बैठेगा वो ग्रह शुभ अवस्था में हो, तो फिर राहु के फल भी शुभ ही मिलेंगे। और वहीं अगर राशिपति अच्छी स्थिति में नहीं है या उस राशि पर अशुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है या अशुभ ग्रह राहु के साथ बैठ गए, तो फिर राहु के बहुत बुरे परिणाम देखने को मिलते हैं। बल्कि कहना चाहिए कि ये मृत्यु समान कष्ट दे देता है। और देखा जाए तो कई बार इतने कष्ट दे देता है कि व्यक्ति को ये लगने लगता है कि मैं जीवित भी क्यों हूं। बहुत परेशानियां, कोई भी काम जब होने लगेगा तो मालूम पड़ा अंतिम समय में कोई भी विघ्न आया और काम नहीं बना। सपने बहुत बड़े बड़े दिखाई देंगे कि अब ऐसा हो जाएगा, अब वैसा हो जाएगा, होता कुछ भी नहीं है। तो ये बुद्धि को भ्रमित कर देता है। बुद्धि देखा जाए तो आदमी के वश में होती ही नहीं है। सोचता कुछ है, होता कुछ है, दुनिया भर की परेशानियां। सिर्फ राहु के 3 भाव, आपकी कुंडली में अगर राहु इन भावों में है तो इसके शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। अब वो कौन से भाव हैं ये हम अभी बात करके आगे चर्चा करेंगे इस बात पर, लेकिन ज़्यादातर स्थानों पर राहु के अशुभ ही परिणाम देखने को मिलते हैं। लगता बहुत कुछ है कि अब हमारे सामने ये अपॉर्चुनिटी आ रही है, अब हमारे सामने ये चीज़ आ रही है, तो अब बहुत अच्छा हो जाएगा, होता कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों, जब भी राहु की दशा चले हमेशा अपनी बुद्धि को, अपने विवेक को इस्तेमाल करें।
खुद समझ में ना आ रहा हो तो किसी दूसरे से राय लें, ताकि गलत निर्णय ना हो और आपका नुकसान ना हो। अब दोस्तों, अगर मेष लग्न में ही राहु बैठें तो जैसा मैंने बताया कि धैर्य की कमी, गुस्सैल स्वभाव। वहीं राहु अगर यहाँ पे बैठ जाएं तो एक तो ये जरूर देख लें, क्योंकि इसके स्वामी मंगल देव हैं, 1 नंबर मेष राशि के स्वामी मंगल देव हैं, तो मंगल देव कहीं अगर कुंडली में केंद्र या त्रिकोण ये अच्छी स्थिति में है, या लग्न पर ही शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, या मंगल देव के ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टि है, तो राहु देव के परिणाम अच्छे देखने को मिलेंगे। क्योंकि एक तो लग्नेश के ये मित्र नहीं है तो परिणाम कुछ ज़्यादा ही खराब होते हैं। लेकिन फिर भी अगर लग्न पर शुभ ग्रहों की दृष्टि है या मंगल देव पर शुभ ग्रहों की दृष्टि है, एक दोस्तों किसी भी ग्रह को देखने के लिए उसका बलाबल जरूर देख लें, डिग्री वाइज कितना मजबूत है, षटबल में कितना मजबूत है। अगर अशुभ अवस्था में कोई भी ग्रह बैठता है और वो कमजोर हो तो ये खुशकिस्मती माननी चाहिए कि आपको अशुभ परिणाम कम मिलेंगे। लेकिन शुभ ग्रह अगर मजबूत स्थिति में हो, डिग्री वाइज मजबूत हो, दिशा बल उसके पास हो, स्थान बल उसके पास हो, तो 6 बल होते हैं, इनको देख लेना बहुत ज़रूरी होता है, फिर उसके शुभ परिणाम ज़्यादा मिलेंगे। तो यहाँ पर क्योंकि मेष लग्न में राहु कारक नहीं होता, क्योंकि मंगल देव का शत्रु है, इसलिए लग्न में ही बैठकर ये व्यक्ति को और ज़्यादा चिड़चिड़ा, गुस्सैल और कहना चाहिए कि सही समय पर सही डिसीजन ना लेने वाला बना देगा। लेकिन अगर लग्न पर शुभ ग्रहों की दृष्टि है तो परिणामों में कुछ अच्छाई देखने को मिलेगी, और वहीं अशुभ ग्रहों की दृष्टि है तो परिणाम बहुत ज़्यादा खराब होंगे। अगर शुभ ग्रहों की दृष्टि है या मंगल देव शुभ स्थिति में है, राहु की 3 दृष्टियां हैं, तीसरी, 7वीं और 9वीं। गुरु के समान ही राहु को भी 3 दृष्टियां प्राप्त हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। तो लग्न में अगर राहु है तो 5वें घर को देखेगा, 7वें घर को देखेगा और 9वें घर को देखेगा। तो 5वें घर पे अगर शुभ स्थिति में मंगल देव हैं, क्योंकि ये मंगल देव के अनुरूप ही फल देगा, तो अगर मंगल देव शुभ स्थिति में है तो शिक्षा दीक्षा ठीक, संतान ठीक, वरना शिक्षा दीक्षा में अड़चने और संतान प्राप्ति में दिखते हैं, वरना गर्भपात की भी स्थिति कई बार राहु देव यहाँ से यहाँ दृष्टि डालकर पैदा कर देते हैं। वहीं सप्तम पर दृष्टि, तो प्रारंभिक दौर में दाम्पत्य को लेकर बहुत समस्याएं। अगर अशुभ स्थिति में लग्न है या लग्नेश हैं तो फिर दाम्पत्य को ये खराब करने का भी काम करते हैं। वहीं भाग्य पर दृष्टि, अगर शुभ स्थिति में है तो भाग्य का साथ मिलेगा, अगर अब अशुभ स्थिति में लग्न और लग्नेश हैं तो फिर भाग्य का साथ भी व्यक्ति को पूरी तरह से प्राप्त नहीं होता। वहीं राहु देव अगर दूसरे भाव में है, दूसरा भाव जो कि धन का भाव है, वाणी का भाव है, कुटुंब का भाव है, तो यहाँ 2 नंबर की राशि शुक्रदेव की राशि है, वृषभ राशि है, ये राहुदेव के मित्र भी हैं। दूसरा ये जरूर देख लें कि शुक्रदेव कहीं अच्छी स्थिति में होने चाहिए। अगर शुक्रदेव कहीं अच्छी स्थिति में नहीं है तो फिर परिणाम यहां भी अच्छे नहीं मिलेंगे। अगर शुक्रदेव कहीं त्रिक भावों में है या अशुभ ग्रहों से दृष्ट हैं तो फिर धन संचय में दिक्कत, कुटुंबजनों से दिक्कत, वाणी भी ऐसे व्यक्ति की खराब होती है। लेकिन अगर शुक्रदेव कहीं मजबूत स्थिति में बैठे हैं, शुभ ग्रहों से दृष्ट हैं या द्वितीय भाव पर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है तो फिर व्यक्ति पे अच्छा धन संचय होता है, कुटुंबजनों से भी सामंजस्य अच्छा बना रहता है। बस अपनी वाणी पर कंट्रोल रखें, अपनी वाणी को ऐसा ना करें कि दूसरों को बुरी लगे। तो अगर शुक्रदेव अच्छी स्थिति में है तो धन की कोई समस्या नहीं, धन ऐसे व्यक्ति पर अच्छा ही रहता है। यहाँ से पंचम दृष्टि 6ठे स्थान पर,
छठे स्थान पर दृष्टि डालकर, क्योंकि ये स्थान रोग, शत्रु और ऋण का है, तो रोग, शत्रु और ऋण इनसे व्यक्ति जरूर घिरा रहेगा, लेकिन नुकसान कुछ नहीं होगा, क्योंकि अपने मित्र की राशि में बैठकर। और दूसरा जरूर देख लें कि शुभ ग्रहों से ये स्थान या स्थानपति शुक्रदेव दृष्ट होने चाहिए, और साथ में राहुदेव मजबूत स्थिति में डिग्री वाइज अच्छे होने चाहिए, तो फिर रोग, शत्रु और ऋण भी व्यक्ति का कुछ नहीं बिगाड़ पाते। वहीं दाम्पत्य, क्षमा चाहता हूँ, अष्टम पर दृष्टि होगी। अष्टम पर दृष्टि डालकर ये चोट फेंट लगने का खतरा तो बढ़ा देंगे। चोट फेंट से तो व्यक्ति को सावधान रहना चाहिए, लेकिन व्यक्ति आध्यात्मिक हो सकता है, व्यक्ति आध्यात्मिक होगा। साथ में गूढ़ विद्याओं में ऐसे व्यक्ति की रुचि देखी गई है। तंत्र मंत्र, ज्योतिष शास्त्र, इन चीज़ों में व्यक्ति की रुचि काफ़ी ज़्यादा होती है अगर राहुदेव द्वितीय में हैं तो। वहीं दशम पर दृष्टि, अगर ये शुक्रदेव मजबूत स्थिति में है तो फिर इनकी दशा महादशा में व्यक्ति का कामकाज अच्छा रहता है। दोस्तों, दशम पे अगर राहु की दृष्टि है तो व्यक्ति को राजनीतिक क्षेत्र से बहुत फायदा होता है, लेकिन स्थिति जरूर देख लें कि शुक्रदेव अच्छी स्थिति में होने चाहिए और ये स्थान अशुभ ग्रहों से दृष्ट नहीं होना चाहिए। वहीं राहुदेव अगर तीसरे स्थान में है, तीसरा स्थान यहाँ पे राहुदेव कारक होते हैं। 3 नंबर की राशि बुधदेव की राशि है, राहुदेव के मित्र भी हैं। दोस्तों, 2 नंबर और 3 नंबर, इन दोनों राशियों में राहुदेव उच्च के होते हैं। बाकी सारे ग्रह किसी एक राशि में उच्च के या एक राशि में नीच के होते हैं। ये 2 राशियों में उच्च के और 2 राशियों में नीच के होते हैं। वृषभ और मिथुन में ये उच्च के होते हैं, वहीं वृश्चिक और धनु, इन राशियों में ये नीच के होते हैं। तो यहाँ भी परिणाम, क्योंकि उच्च राशि में थे अपने, अच्छे ही होंगे। यहाँ भी इनके अच्छे ही परिणाम देखने को मिलेंगे। ये पराक्रम का स्थान है, छोटे भाई बहनों का स्थान है, तो व्यक्ति पराक्रमी होगा, पराक्रम के द्वारा सब कुछ हासिल करने वाला होगा। यहाँ पर राहुदेव अगर किसी की भी कुंडली में है तो बहुत शुभ परिणाम देते हैं। धन, धान्य, इन सब चीज़ों की कोई कमी व्यक्ति के ऊपर देखने को नहीं मिलती। आप देखेंगे बहुत अच्छे जो प्लेयर्स हैं या बहुत अच्छे जो फिल्म स्टार हैं, उनकी कुंडली में राहुदेव तीसरे ही स्थान पे हैं। तीसरे स्थान पे अगर ये हैं तो धन, धान, ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं। लेकिन यहाँ भी ये जरूर देख लें कि बुधदेव अगर और अच्छी स्थिति में कहीं हैं या इस स्थान पर शुभ ग्रहों की दृष्टि है तो परिणाम और ज़्यादा शुभ हो जाएंगे। यहाँ से पंचम दृष्टि सप्तम पर होगी। दाम्पत्य जीवन सुखी, व्यापार में है तो व्यापार अच्छा। नवम पर सप्तम दृष्टि होगी, व्यक्ति पराक्रमी होगा, साथ में भाग्य का भरपूर साथ व्यक्ति को प्राप्त होगा। एकादश पर दृष्टि, तो यहाँ भी दृष्टि डालकर व्यक्ति की इच्छाओं की पूर्ति, कामकाज इनकी दशा महादशा में बहुत अच्छा चलता है, तो हर प्रकार का सुख तीसरे भाव में बैठकर राहुदेव दे देते हैं। वहीं राहुदेव अगर चौथे भाव में है, दोस्तों चौथा भाव सुखों का भाव है, माता का भाव है, तो यहाँ पर 4 नंबर की राशि कर्क राशि है, चंद्रदेव की राशि है। तो देख लें चंद्रदेव अगर मजबूत स्थिति में है तो फिर परिणाम शुभ, माता से सामंजस्य अच्छा, भूमि, भवन, वाहन, इन सब चीज़ों की प्राप्ति। लेकिन कहीं चंद्रदेव अशुभ ग्रहों से दृष्ट हैं या अशुभ स्थान पर बैठे हुए हैं और इस भाव पर भी अशुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, तो फिर इन सब चीज़ों की प्राप्ति में बहुत समस्याएं देखा जाए तो फिर प्राप्ति इन चीज़ों की कई बार होती भी नहीं है। माता से भी सामंजस्य बिल्कुल अच्छा नहीं रहता। यहाँ से पंचम दृष्टि अष्टम पर, वही चोट फेंट लगने का खतरा। दशम पर दृष्टि, तो फिर ऐसे में अगर अशुभ ग्रहों से चंद्रदेव दृष्ट हैं या स्थान अशुभ ग्रहों से पीड़ित है तो फिर ऐसे राहु की महादशा में
कामकाज भी अच्छा नहीं चलता, दुनिया भर की परेशानी राहु देव यहां बैठकर दे देंगे। यहां से द्वादश 12वें स्थान पर दृष्टि डालकर चंद्रदेव कोर्ट कचहरी मुकदमेबाजी यहां तक कि जेल जाने का योग भी बना देते हैं। दोस्तों, अगर राहु देव अशुभ ग्रहों से दृष्ट हैं, क्रूर ग्रहों से दृष्ट हैं, पापी ग्रहों से दृष्ट हैं और इनकी दृष्टि कहीं से भी 12वें स्थान पर है, तो फिर जेल यात्रा का योग काफ़ी कुछ संभव है कि ये बना दें। इसलिए लड़ाई झगड़े, मुकदमेबाजी, कोर्ट कचहरी, इन चीज़ों से जितना हो सके बचने की ज़रूरत है अगर राहु देव अशुभ स्थिति में हैं तो। वहीं राहु देव अगर पंचम में है, पंचम भाव शिक्षा का है, साथ में संतान का है, तो यहां पर 5 नंबर की राशि सिंह राशि देख लें। सूर्यदेव अगर शुभ स्थिति में है तो परिणाम अच्छे मिलेंगे, लेकिन अगर सूर्यदेव कहीं अशुभ स्थिति में है तो फिर परिणाम यहाँ भी खराबी देंगे। शिक्षा दीक्षा में बहुत बाधाएं, कई बार शिक्षा दीक्षा पूरी भी नहीं हो पाती। वहीं संतान प्राप्ति में दिक्कत, संतान होने के बाद संतान से मतभेद और गर्भपात की स्थिति भी राहुदेव यहाँ बैठकर बना देते हैं। यहाँ से पंचम दृष्टि भाग्य पर, वही देख लें स्थान अगर शुभ ग्रहों से दृष्ट है या सूर्यदेव शुभ ग्रहों से दृष्ट हैं तो फिर भाग्य का सहयोग। सप्तम दृष्टि एकादश पर, कामकाज अच्छा। नवम दृष्टि लग्न पर, तो फिर व्यक्ति के कामकाज और व्यक्तित्व भी कहना चाहिए ठीक ही रहेगा। अगर शुभ ग्रहों से ये स्थान दृष्ट है या सूर्यदेव जहां भी बैठे हैं उन पर शुभ ग्रहों की दृष्टि है तब, अगर नहीं है फिर इन चीजों में कमी आ जाएगी। दोस्तों, राहुदेव अगर छठे स्थान में रहें, छठे स्थान में अगर राहुदेव हैं तो यहां भी इनके बहुत शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि 6 नंबर की राशि है, बुधदेव की राशि है, इनके परम मित्र हैं। लेकिन इस स्थान पर अगर शुभ ग्रहों की दृष्टि है या बुधदेव शुभ ग्रहों से कहीं भी बैठे हों और दृष्ट हैं, तब इनके परिणाम यहाँ पर बहुत ज़्यादा शुभ देखने को मिलेंगे। अगर ऐसा नहीं है तो परिणामों में कुछ कमी रहेगी। यहाँ पर बैठकर ये स्वास्थ्य संबंधी समस्या तो दे देते हैं, खासतौर से पेट से संबंधित समस्या राहुदेव यहाँ बैठकर दे देंगे। लेकिन फिर भी धन और वैभव से संबंधित ये अच्छे परिणाम यहां बैठकर देते हैं। तो तीसरा और छठा ये दोनों स्थान ऐसे हैं जहां पर राहुदेव के अगर कहा जाए तो धन से संबंधित बहुत शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। तो आप देखिए, अगर आपकी कुंडली में छठे स्थान में राहु हैं और इनकी दशा महादशा आपके ऊपर चल रही है तो धन से संबंधित आपको कोई समस्या नहीं होगी, पेट से संबंधित आपको समस्या जरूर होगी। यहां से पंचम दृष्टि कर्म स्थान पर होगी, व्यक्ति का कामकाज अच्छा रहता है। द्वादश पर दृष्टि, तो यहां पर दृष्टि डालकर ये कोर्ट कचहरी मुकदमेबाजी इन चीज़ों की से बचना चाहिए। और इन चीज़ों से आप जितना बचेंगे, क्योंकि यहाँ से दृष्टि डालकर ये जेल यात्रा का योग भी बना देते हैं। यहाँ से धन पर दृष्टि डालकर व्यक्ति पे धन की कोई कमी यहाँ बैठकर ये नहीं देते। धन की स्थिति इनकी दशा महादशा में अच्छी ही बनी रहती है। वहीं अगर सप्तम भाव में राहुदेव हैं, दोस्तों सप्तम में अगर भाव में राहुदेव हैं तो ये दाम्पत्य के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, दाम्पत्य को ये खराब कर देते हैं। लेकिन ये 7 नंबर की राशि तुला राशि है, इनके मित्र की राशि है, इसलिए यहाँ पर ये उतना खराब नहीं करेंगे। प्रारंभिक दौर में दाम्पत्य को लेके बहुत समस्याएं पैदा कर देंगे, लेकिन आगे चल के सब कुछ ठीक रहेगा। खासतौर से अगर इस स्थान पर या शुक्रदेव पर शुभ ग्रहों की दृष्टि है तो फिर परिणाम और ज़्यादा शुभ, और कहीं अशुभ ग्रहों की दृष्टि है फिर ये दाम्पत्य को तोड़ने का भी काम कर देते हैं।
वही है, क्योंकि ये व्यापार का भी स्थान है, तो व्यापार में भी वही स्थिति। अगर शुभ ग्रहों से दृष्ट है ये स्थान या शुक्रदेव, तो फिर कामकाज को लेकर भी कोई समस्या नहीं रहती। व्यापार आदि क्षेत्रों में भी व्यक्ति उन्नति करता है। यहां से पंचम दृष्टि एकादश पर होगी, व्यक्ति का कामकाज अच्छा, इच्छाओं की पूर्ति। लग्न पर होगी, व्यक्तित्व को ये ठीक ही रखेंगे। साथ में पराक्रम पर दृष्टि, व्यक्ति पराक्रमी होगा और पराक्रम से व्यक्ति सब कुछ हासिल करने वाला होगा। लेकिन ध्यान रहे कि ये जरूर देख लें कि इस स्थान पर शुभ ग्रहों की दृष्टि है या अशुभ ग्रहों की दृष्टि है। शुभ ग्रह की दृष्टि है तो परिणाम शुभ, अशुभ ग्रहों की दृष्टि है तो परिणाम अशुभ। वही शुक्रदेव के ऊपर भी, शुक्रदेव कुंडली में कहीं भी हैं तो देख लें कि उनके ऊपर शुक्रदेव डिग्री वाइज कैसे हैं या उनके ऊपर दृष्टि किन ग्रहों की है। वहीं राहुदेव अगर अष्टम में है, दोस्तों अष्टम भाव जो कि सबसे ज़्यादा खराब भाव है, यहाँ पर अगर राहुदेव हैं, वैसे भी यहाँ पर ये अपनी नीच राशि में हो जाएंगे तो परिणाम बहुत खराब देते हैं। इनकी दशा महादशा में रोग भी व्यक्ति के ऊपर बहुत हावी रहते हैं। साथ में चोट फेंट लगने का खतरा भी राहुदेव यहाँ बैठकर बहुत बढ़ा देंगे। यहाँ पर राहुदेव के ज़्यादा अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिलते। वहीं इस स्थान पर अगर शुभ या क्रूर ग्रहों की दृष्टि है तो फिर परिणाम और ज़्यादा खराब हो जाते हैं। वहीं ये भी देख लें कि अगर शुक्रदेव या गुरुदेव की दृष्टि इस स्थान पर है तो परिणामों में कुछ कमी आ जाएगी। लेकिन फिर भी क्योंकि ये स्थान रुकावटों का भी है, जीवन में इनकी दशा महादशा में बहुत रुकावटें देखने को मिलती हैं। काम बनते बनते रुक जाता है। किसी काम को आपको लगेगा कि इस काम को करने से बहुत फ़ायदा होगा, लेकिन बाद में देखेंगे तो कुछ प्राप्त नहीं होगा। तो यहाँ पर बैठकर राहुदेव के बिल्कुल अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिलते। यहाँ से द्वादश पर दृष्टि जो कि व्यय स्थान है, खर्चों का स्थान है, खर्चे बढ़ा देगा। यहाँ बैठकर अगर यहाँ दृष्टि डाल रहे हैं तो फिर खर्चे राहुदेव बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। वही कोर्ट कचहरी मुकदमेबाजी, इवन जेल यात्रा का योग भी राहुदेव यहाँ बैठकर भी यहाँ दृष्टि डालकर बना देंगे। यहाँ से धन भाव पर दृष्टि, धन की बहुत समस्या। अगर ये स्थान शुभ ग्रहों से दृष्ट है तो फिर कुछ प्राप्ति धन की भी हो जाएगी। लेकिन अगर ये स्थान शुभ ग्रहों से दृष्ट नहीं है या अशुभ ग्रहों से दृष्ट है तो फिर बहुत बुरे परिणाम धन को लेकर भी राहुदेव यहाँ बैठकर देंगे। यहाँ से नवम दृष्टि चौथे स्थान पर होगी। भूमि, भवन, वाहन, इन सब चीज़ों को लेकर बहुत समस्याएं। इन चीज़ों की प्राप्ति कई बार होना ही मुश्किल हो जाती है। आदमी सोचता है कि मैं अपना मकान कब बना पाऊंगा। माता से भी सामंजस्य ये यहाँ बैठकर बिगाड़ ही देंगे। तो अष्टम में बैठकर ज़्यादातर राहु के अशुभ ही परिणाम देखने को मिलते हैं, जिसे कहना चाहिए कि यहाँ बैठकर ये मृत्यु समान कष्ट व्यक्ति को दे देते हैं। वहीं राहुदेव अगर नवम में है, दोस्तों नवम में अगर राहुदेव हैं तो ये जरूर देख लें, यहाँ पे 9 नंबर की राशि धनु राशि है। तो गुरुदेव अगर कहीं अच्छी स्थिति में है या ये स्थान शुभ ग्रहों से दृष्ट है या राहुदेव शुभ ग्रहों के साथ बैठे हुए हैं तो फिर भाग्य का भरपूर साथ। लेकिन अगर अशुभ ग्रहों से दृष्ट है ये स्थान या गुरुदेव कहीं अच्छी स्थिति में नहीं है तो भाग्य का बिल्कुल साथ व्यक्ति को प्राप्त नहीं होता। तो अगर शुभ स्थिति में राहुदेव हैं तो यहाँ से पंचम दृष्टि लग्न पर, व्यक्तित्व अच्छा। तीसरे भाव पर दृष्टि, व्यक्ति पराक्रम करेगा, पराक्रम के द्वारा सब कुछ हासिल करेगा। और पंचम पर दृष्टि तो फिर शिक्षा दीक्षा अच्छी और व्यक्ति की संतान अच्छी। और अगर अशुभ ग्रहों से दृष्ट हैं तो फिर इन सब चीज़ों में बहुत कमी देखने को मिलेगी। लेकिन अगर शुभ ग्रहों से दृष्ट हैं
तो फिर कोई दिक्कत नहीं, भाग्य का भरपूर साथ राहुदेव यहाँ भी बैठकर दे देंगे। वहीं राहुदेव अगर दशम में है, यहाँ भी ये अपनी नीच राशि में ही होंगे, तो नीच राशि में बैठकर इनके बहुत ज़्यादा शुभ परिणामों की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। लेकिन फिर भी अगर गुरुदेव कहीं अच्छी स्थिति में हैं या इस स्थान पर शुभ ग्रहों की दृष्टि है, तो फिर परिणामों में कुछ अच्छाई देखने को मिलेगी। लेकिन नीच राशि में बैठकर ज़्यादातर इनके अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिलेंगे। वहीं राहुदेव अगर दशम में है, दशम स्थान जो कि हमारा कर्म स्थान है, यहाँ 10 नंबर की राशि मकर राशि है, शनिदेव की राशि है, तो शनिदेव से राहुदेव की मित्रता भी है। साथ में शनिदेव कहीं अच्छी स्थिति में है, तो फिर यहाँ बैठकर ये राजनीतिक क्षेत्र से बहुत फायदा कराते हैं। व्यक्ति अगर राजनीति में जाना चाहे तो जा सकता है, अगर राहुदेव यहाँ इस लग्न में बैठे हुए हैं तो। शनिदेव की स्थिति को जरूर देख लें, साथ में इस स्थान को देख लें, ये स्थान अशुभ ग्रहों से ग्रस्त तो नहीं है या क्रूर ग्रहों से ग्रस्त तो नहीं है। अगर शुभ ग्रहों से ग्रस्त है और शुभ स्थिति में राहुदेव है या शनिदेव है, तो फिर व्यक्ति अगर राजनीति में जाना चाहे तो बहुत आराम से जा सकता है, राजनीति में वो उन्नति ही करेगा। यहां से धन भाव पर दृष्टि, धन की स्थिति को ये अपनी महादशा में अच्छा रखेंगे। माता के स्थान पर दृष्टि, माता से तो ये अनबन करा देंगे, लेकिन भूमि भवन वाहन इन सब चीज़ों का सुख व्यक्ति को अपनी दशा महादशा में ये प्रदान करा देंगे। रोग शत्रु और ऋण, छठे भाव पर दृष्टि, तो रोग शत्रु और ऋण व्यक्ति पर हावी तो रहेंगे लेकिन बिगाड़ेंगे कुछ नहीं। तो देखा जाए तो दशम में बैठकर इस लग्न में अगर दशम में राहु हैं तो अच्छा ही परिणाम देंगे। वही षटबल जरूर देख लें कि षटबल में राहु कैसे हैं, क्योंकि षटबल अगर ग्रह के पास है तो फिर उसके परिणाम बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं। तो यहाँ बैठकर इनके अच्छे ही परिणाम देखने को मिलेंगे। वहीं राहुदेव अगर एकादश में हैं दोस्तों, यहाँ भी राहुदेव के अच्छे ही परिणाम देखने को मिलते हैं। तो आपने देखा अभी तक तीसरा, छठा और 11वां, ये 3 भाव ऐसे हैं जहाँ पर राहुदेव के परिणाम अच्छे ही देखने को मिलेंगे। बहुत बहुत बड़े उद्योगपति, फिल्म स्टार्स या प्लेयर्स, इन लोगों की कुंडली में राहु इन 3 स्थानों में से एक स्थान में होता है, ज़्यादातर ऐसा देखा गया है। तो यहाँ बैठकर भी ये धन धान हर चीज़ की स्थिति को बहुत मजबूत रखते हैं, आय की बहुत अच्छे सोर्स बना देते हैं, इच्छाओं की बहुत पूर्ति होती है, बड़े भाई बहनों का सहयोग पूरा प्राप्त होता है, मित्रों का सहयोग बहुत अच्छी तरह से व्यक्ति को प्राप्त होता है अगर मजबूत स्थिति में राहुदेव यहाँ बैठे हुए हैं तो। यहाँ से पराक्रम के स्थान पर दृष्टि, तो पराक्रम पर स्थान पर दृष्टि डालकर व्यक्ति को पराक्रमी बनाएंगे, मेहनती बनाएंगे, छोटे भाई बहनों का सहयोग भी व्यक्ति को प्राप्त होता है और छोटी मोटी यात्राओं से भी व्यक्ति को बहुत लाभ प्राप्त होता है। यहाँ से पंचम पर दृष्टि, वही व्यक्ति की शिक्षा दीक्षा भी अच्छी, साथ में व्यक्ति की संतान भी अच्छी। यहाँ से दाम्पत्य पर दृष्टि डालकर ये दाम्पत्य को भी ठीक ही रखने का काम करते हैं। प्रारंभिक दौर में थोड़ी बहुत नोकझोंक संभव है, लेकिन आगे चल के सब कुछ ठीक। तो दाम्पत्य को लेके भी बहुत ज़्यादा समस्याएं यहाँ बैठकर राहुदेव नहीं देते। वहीं राहुदेव अगर द्वादश में है, 12वें स्थान में है दोस्तों, 12वां स्थान वैसे ही खराब स्थान है, व्यय का स्थान है, खर्चों का स्थान है। तो यहाँ बैठकर भी राहुदेव खर्चा बढ़ा देंगे। कोर्ट कचहरी, मुकदमेबाजी, इन सब चीज़ों से बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर राहुदेव यहाँ हैं तो जेल यात्रा का योग ये बहुत ज़्यादा बना देते हैं। तो इन सब चीज़ों से बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है दोस्तों। राहुदेव अगर यहाँ पर हैं और आप विदेश में जाकर कोई काम करना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं, विदेश जाकर अगर आप काम करते हैं तो काम में फ़ायदा ही होता है।
या कहना चाहिए कि घर से दूर रहकर अगर आप काम करते हैं तो उसमें सफलता प्राप्त होती है। यहां से चौथे स्थान पर दृष्टि डालकर वही भूमि, भवन, वाहन, इन सब चीजों की प्राप्ति में दिक्कत, माता से भी सामंजस्य अच्छा नहीं। छठे स्थान पर दृष्टि वही रोग, शत्रु और ऋण, ये व्यक्ति के ऊपर हावी रहते हैं, तो इन चीज़ों से भी बचने की आवश्यकता है। साथ में अष्टम पर दृष्टि डालकर भी ये, क्योंकि ये स्थान रुकावटों का है, तो व्यक्ति को जीवन में रुकावटें देखने को मिलती हैं। कोई काम भी ढंग से पूरा नहीं होता, वही लगता यह है कि ये काम अब पूरा हो जाएगा या इस काम में हमें अब फायदा हो जाएगा, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर भी अगर इस लग्न में राहु देव हैं तो परिणाम ज़्यादा अच्छे देखने को नहीं मिलेंगे। दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में राहु देव कहीं भी बैठे हैं और उनके अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिल रहे, तो राहु देव से संबंधित जो उपाय हैं वो व्यक्ति को जरूर करने चाहिए। खासतौर से कुत्ते की सेवा करना, वो भी घर में पालतू कुत्ता नहीं, जो गली मोहल्ले में कुत्ते होते हैं उनको दूध पिलाना, उनको रोटी खिलाना, ये शुभ माना जाता है। राहु देव के अशुभ परिणामों से व्यक्ति बच जाता है। साथ में इनका मंत्र है ओम भ्राम भ्रीम भ्रोम सह रावे नमः। इस मंत्र का जाप इनकी दशा महादशा में बुधवार से प्रारंभ करके एक माला रोज करनी चाहिए, तो भी राहु देव के अशुभ परिणामों से बचा जा सकता है। दोस्तों, इनकी दशा अगर व्यक्ति के ऊपर चल रही है तो एक तो चोट फेंट से सावधान रहने की आवश्यकता रहती है, दूसरा कोर्ट कचहरी मुकदमेबाजी, इन चीज़ों से व्यक्ति को लाभ प्राप्त नहीं होता। तो इन चीज़ों से जितना बचेंगे अच्छा रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।